हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पर मैं बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हूँ फ्रेंड, मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है, डालनी पड़ रही है, ये मेरी मजबूरी है। मेरा चला चलाया चैनल डाउन में जा रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो जैसी भी वीडियो आप तक पहुँचे टूटी फूटी, प्लीज़ उसे फुल वॉच करके सपोर्ट करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत मुझे इस समय बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस समय ना तो मैं सिलाई कर पा रही हूँ और ना ही मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। दोनों ही मेरे अर्निंग के ज़रिया है और दोनों ही मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो 2 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा वाला बुखार है। पहले तो मैं रोज़ दवाई खाती थी, जैसे शरीर में थकान, थोड़ी बहुत हल्का हल्का बुखार होता था, मौसम का असर हो रहा है तो मैं दवाई खा लेती थी। लेकिन कल से ना ही कुछ खाना खाया, ना ही कुछ किया, क्योंकि बुखार इतना ज़्यादा हाई बुखार। और उसके साथ ना जब भी मुझे बुखार आता है तो मुझे पूरी बॉडी के जो जॉइंट होते हैं, हड्डियां बहुत दर्द होती हैं। तो जिसके कारण से ना बिल्कुल मैं प्रॉपर सीधी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, इतनी हड्डी दर्द है। सबसे ज़्यादा मुझे कमर दर्द हो रही है और पैर दर्द हो रहे हैं। बाकी बुखार तो चलो ना मैनेज हो जाता है, जब मेरी कमर दर्द होती है तो वो मुझसे मैनेज नहीं होती है और फिर मुझसे झुकना, काम करना, ये सब नहीं हो पाता है। सच बता रही हूँ, न मैंने कल नहाया था, आज नहीं नहाया है। आज अभी करीब 11 का या 10:30 का टाइम हो गया है। अभी मैं झाड़ू कर रही हूँ, ना ही मैंने कोई कपड़े धोए हैं, ना मैंने नहाया है। मैं वैसे रोज़ नहाती हूँ, बिना नहाए मैं खाना पीना नहीं खाती हूँ, चाहे कोई भी मौसम हो। पर आज मैंने नहीं नहाया है, खुद ही नहीं नहाया है। पता नहीं क्यों इतनी ठंडी लग रही। मैं डबल डबल मोजे, टोपी, पता नहीं कितना कुछ पहनी हूँ, पर मेरी कपकपाहट बिल्कुल बंद नहीं हो रही है। तो फ्रेंड, पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए, कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। तो लेकिन अब क्या करूँ, आपको तो पता है कि मेरे घर में मैं अकेली ही लेडीज़ हूँ, क्योंकि परिवार में मैं अपने यहाँ अकेली हूँ, जॉइंट फैमिली तो है नहीं है। तो जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो मुझे ही सॉल्व करनी पड़ती है। और देखो, मैं कितनी भी बीमार हूँ, कितनी भी, पर मेरे काम जो है ना वो कभी कम नहीं होते, कभी ख़त्म नहीं होते। अगर मान लो मैं एक टाइम ना भी करूँ ना तो वो और डबल हो जाते हैं। इतने सारे कपड़े हैं। अब कल से तो बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएंगी, 25 तारीख से। तो बहुत ज़्यादा कपड़े, बच्चों के भी निकल गए, 2-2 जोड़ी ड्रेस। पर ये सब अब ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं जब ठीक हो जाऊंगी तभी धोऊंगी। सिर्फ ज़रूरत के कपड़े जैसे मोजे, बनियान, अंडरवियर, बस यही धो धो कर डाल दूंगी और बस, और कुछ भी नहीं। तो इतना ज़्यादा पानी ठंडा लग रहा, पानी को छूते ही ना करंट सा लगता है। अब आपको पता ही है कि ना हीटर जलाने मिलता है, ना इन्वर्टर। कितनी बार किस किस चीज़ के लिए चूल्हा जलाए बाहर, फिर धुआं होते रहता है तो आसपास के लोग भी परेशान होते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने सुबह गर्म किया था बच्चों के ब्रश के लिए और अपने फेस वॉश के लिए, ब्रश के लिए। उसी पानी से मैंने थोड़े से बर्तन भी धो लिए और बाकी सब साइड कर दिया। आज मैंने ना पोछा किया, ना कपड़े धोए, सिर्फ झाड़ू करके सफाई कर दी है, बिस्तर समेट दिया है और गंदे कपड़े निकाल के एक साइड रख दिए हैं। तो आज है 24 तारीख, तो बच्चे गए हैं स्कूल। उनको आज स्कूल में क्रिसमस पार्टी है, मतलब एक दिन पहले ही सेलिब्रेशन करवा रहे हैं, क्योंकि 25 से बच्चों की छुट्टी पड़ जाएंगी ठंडियों की। तो बच्चे घर में रहेंगे। और अब बच्चे घर में रहेंगे तो मुझे लगता है अब और भी वीडियो नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक तो ठंडी है, बच्चे कहाँ जाएंगे, यहीं खेलेंगे, मोबाइल चलाएंगे, बस इतना ही करेंगे। तो मुझे मोबाइल भी नहीं मिल पाएगा। तो आज मेरी ऐसी हालत हो गई। देखो, मेरे जैसी जो भी औरतें हैं, मतलब जो अकेली हैं अपने परिवार में, चाहे कुछ भी हो, संभालना उन्हें ही पड़ता है। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो सुखी हो या दुखी हो, करना पड़ता ही है। ऐसी हालत हो गई मेरी, मैं बता नहीं सकती। मुझे कमर की प्रॉब्लम है। वैसे मेरी कमर हमेशा दर्द नहीं होती, लेकिन कभी कभी इतनी दर्द होती है कि मैं सीधी नहीं हो पाती हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम राजवीर के होने के टाइम से हो गई थी। ये कपड़े मैं कल बाज़ार पहन के गई थी दवाई के लिए, और तब से ये कपड़े मैं अभी तक बदल नहीं पाई हूँ। इतनी मतलब वो थी, मतलब मुझे हवा, मैं चाहती हूँ कि शरीर को हवा ना लगे, मुझे इतनी ठंडी लग रही, इसलिए मैंने कपड़े तक चेंज नहीं किए। ऐसे ही रात को सो गई थी मैं दवाई खा के। तो ये देखो मेरी किचन, अभी मैंने ना पोछा ओछा किया, ना कुछ किया, बस सेल्फ को और चूल्हे को साफ़ करके समेट दिया, बर्तन धुल दिए, मतलब घर साफ़ सुथरा दिखे, बस पोछा नहीं किया मैंने। कपड़े भी मैं जब ठीक होंगी, अब 2-3 दिन के बाद ही धुलूँगी, क्योंकि ठंडे पानी में बार बार काम कर के भी मैं बीमार सी होती रहती हूँ, क्योंकि धूप मिल नहीं पाती है। अभी देखो इतना टाइम हुआ और मैंने सिर्फ झाड़ू ही की है। सुबह बच्चों ने कहा था कि मैगी बना दो, हम वही ले जाएंगे टिफ़िन में, और बाकी जो भी है वो स्कूल में ही मिलेगा खाने। तो उन्हीं के लिए थोड़ी सी मैगी बनाई थी और थोड़ी सी मेरे लिए बच गई थी, तो मैंने वही खा ली है।
और चाय पी ली है। अब मैं खा लूँगी टैबलेट और इसके बाद मैं अपने और काम करूँगी। अगर साग सही समय पे साफ़ हो जाएगी तो ही बनाऊँगी, वरना आलू गोभी की सब्ज़ी बना दूँगी। तो ऊपर थोड़ी सी धूप है, वहीं धूप ले लूँगी बैठ के और वहीं ये भाजी साफ़ कर लूँगी। देखो इतनी धूप है और ये थोड़ी देर ही है, आधे घंटे यहाँ रहेगी, आधे घंटे वो धीरे धीरे सीढ़ियों में धूप पहुँच जाएगी, 1 घंटे रहेगी। तो आजकल ना बड़ी कंडीशन मेरी ख़राब है, आपने तो देखी है। पहले बच्चे बीमार थे, अब मैं बीमार हूँ। चलो जो ज़रूरी काम है वो तो मैं कर ही लूँगी। हस्बैंड का भी काम नहीं चल रहा था अभी तक, लेकिन आज जब मेरी हालत इतनी ख़राब है तो आज ही उनका काम लग गया है, तो वो भी चले गए हैं कि चलो आज दिहाड़ी लग जाएगी तो शाम को सब्ज़ी वगैरह आ जाएगी, ज़रूरत के काम आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड ठंडी इतनी ज़्यादा है ना कि लेबर आती ही नहीं काम करने के लिए, तो जब लेबर नहीं आएगी तो मिस्त्री का काम नहीं लगता है। तो ये देखो ना मेरे उंगलियों में सूजन आ गई है, पता नहीं क्यों। मैं एनी टाइम सॉक्स पहने रहती हूँ, बस जब कपड़े धोती हूँ तभी उतारती हूँ। फिर भी मेरे पूरी ठंडियाँ हमेशा ऐसा होता है, मेरे पैरों में सूजन रहती है, उंगलियों में। मैं कितना भी गर्म पानी में सेक लूँ, कुछ भी कर लूँ, गर्म पानी में सेकती हूँ ना नमक डाल के, आराम मिल जाता है, फिर वापस वैसे ही हो जाता है। कल से इतना बुखार था मुझे, इतना बुखार था, बच्चे और हस्बैंड देख देख के परेशान हो रहे थे। और कल तो खाना भी नहीं बना था क्योंकि कल मुझे एकदम अचानक से तबीयत ख़राब हुई थी। दिन में थोड़ा थोड़ा बुखार था तो कुछ बच्चे की दवाई लेनी थी, तो कुछ मैंने अपने लिए भी ले ली थी कि चलो मैं भी खाती रहूँगी, मुझे हड्डियों में दर्द है। और शाम को जब मैं बाज़ार से आई मुझे इतना भयंकर बुखार आया कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं बिस्तर से उतरूँ। तो मैं कुछ भी नहीं बना पाई। जो दिन की रोटियां रखी थी वही सब लोगों ने, बच्चों ने और हस्बैंड ने दूध में खा ली गर्म कर करके। मेरी कुछ नहीं हुई, मेरा बुखार इतना हाई हो गया कि मैं बिस्तर से नहीं निकल पाई और बस पड़ी की पड़ी रह गई। अब आज जो भी है बना के रख लूँगी मैं। अभी दवाई खाऊंगी तो थोड़ा सा दवाई खाने के बाद ना थोड़ी देर तो असर मिलता है, 3 टाइम की दवाई है, थोड़ा सा फ़र्क दिखता है। लेकिन ये मौसम ऐसा है कि 4-5 दिन जब तक पूरी हालत ख़राब ना हो जाए ना तब तक शरीर से वो सर्दी खांसी बुखार जाता ही नहीं है। दवाई से कुछ नहीं होता है, 4-5 दिन ये चीज़ें रहती ही रहती हैं। तो मैंने सोचा नहाया तो नहीं, चलो बाल सुलझा लेती हूँ, थोड़ी हालत में सही लगेगा। क्योंकि जितना खुद को बिखेरे रहो ना उतना ही बीमार सा फील होता है। नहाया नहीं है पर कंघी कर ली है, थोड़ा सा फेस पे क्रीम व्रीम लगा के बिंदी लगा ली है कि लोग आते जाते रहते हैं, निकलते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सही कर लिया खुद को। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ वीडियो भी बन जाए। देखो चैनल पे वीडियो जाती रहनी चाहिए, चले ना चले वो अलग बात है, जाती रहनी चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं। देखो आप लोगों को चाहिए एंटरटेन और मेरे पास एंटरटेन है नहीं। मेरे पास तो देखो जो है मैं वही दिखाऊंगी, क्योंकि मैं और कहाँ से लाऊंगा आपको दिखाने के लिए। देखिए नाचने गाने जैसी चीज़ें मुझे आती नहीं हैं और बाकी कुछ मेरे पास है नहीं है। यही मेरी लाइफ है, यही मैं आपको दिखा सकती हूँ। इससे शुद्ध और इससे अच्छा काम कुछ होता नहीं है। एक हाउसवाइफ की जीवन में इतना ही होता है फ्रेंड, आप सब जानते हो। खास करके मेरे जैसी हाउसवाइफ जो बिल्कुल सीधी सादी होती हैं, 4 दीवारों के अंदर होती हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी ही होती है, ऐसी ही होती है। अब चाहे वो इसमें सफल हो जाए या विफल हो जाए, मेरे पास यही साधन था तो मैंने इसी साधन से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की, अपने पैरों पर खड़े होने की, पैसे कमाने की कोशिश की। कुछ हद तक मुझे सफलता भी मिली, लेकिन बहुत कुछ तो आप ही लोगों के हाथ में है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, तो शायद मैं और आगे जा पाऊँगी। बाकी सब आप ही लोग संभाल लीजिए, क्योंकि अभी तो मेरी तबीयत ठीक है नहीं। मैं तो अपनी पूरी मेहनत करती हूँ, आप लोग तो जानते हो। अपना घर परिवार संभालना, अपना काम संभालना मेरी ज़िम्मेदारी है, पर थोड़ी सी ज़िम्मेदारी आपकी है। वीडियो कभी भी आए, कैसी भी आए, अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज़ ज़रूर देखा करो, वीडियो को फुल वॉच किया करो, ताकि कुछ सपोर्ट मुझे भी मिले आपसे। क्योंकि ना तो मेरी कोई जॉब है, ना कोई बिजनेस है, पैसे कमाने का कोई और साधन है नहीं मेरे पास। और सिलाई भी देखो ऐसी है कि अगर हिम्मत होगी या काम होगा तो ही कर पाऊँगी, तो ही पैसे मिलेंगे। अब ये सूट देखो बीरबल की खिचड़ी बन गया सच में। मैं इसे कर नहीं पा रही हूँ, इसके मुझे 700 रुपये मिलेंगे, क्योंकि अस्तर भी मैं ही लगा रही हूँ ख़रीद के। तो मैं सोच रही थी मैं इसको कर लेती तो कुछ पैसे भी मिल जाते मुझे, क्योंकि अभी हस्बैंड का भी काम नहीं चल रहा। लेकिन तबीयत साथ नहीं दे रही है, इसलिए मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। मेरा काम बैठे बैठे का ही है, मेरी कमर में भी अभी प्रॉब्लम है। तो यही सब प्रॉब्लम है फ्रेंड। जब प्रॉब्लम आती है ना तो सब तरफ से आती हैं, सब तरफ से आती हैं एकदम से। तो मैनेज तो कर ही रहे हैं, समय है, बुरा निकल ही जाएगा, लेकिन इसमें मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है।
तो फ्रेंड मैं इसमें अस्तर जोड़ के रख रही हूँ, सूख जाएगा धीरे धीरे, मैं इसको बना लूँगी, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मैंने ना ग्लू चिपका दिया है, ग्लू से मैंने फैब्रिक के किनारे किनारे मैंने उल्टे साइड से थोड़ा ये ग्लू लगा दिया है बिल्कुल पतला करके, और फिर इस पर अस्तर रख के चिपका दिया है। तो अब आपको ना सिलाई करनी पड़ेगी ना कच्चा करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इस पर गला बना सकते हो और फ्रंट और बैक को सिल सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है। मैं कभी कभी ऐसा भी कर लेती हूँ, कभी कभी कच्चा भी कर लेती हूँ। देखो काम किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस काम अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, किसी का काम ख़राब नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड आज दोनों बच्चे गए थे स्कूल क्रिसमस पार्टी में, क्योंकि आज 24 तारीख है और कल 25 से बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी ठंडी की, तो बच्चे घर में ही रहेंगे। देखिए हम औरतों की यही तो प्रॉब्लम है कि हमें सबकी खुशियों का ख्याल रखना होता है, बस अपने आप को नहीं देख पाते हैं। तो कल मैं गई थी शाम को, बच्चों को ये कपड़े चाहिए थे, राजवीर जो जैकेट पहनी है ना, ये कल ही मैंने खरीदी है जाकर। बच्चे को मैंने 1 महीने पहले बोल के रखा था। देखो जब चंदन के लिए खरीदी थी ये ब्लैक जैकेट जो पहना है, तब मैंने प्रॉमिस कर दिया था कि अभी पैसे नहीं है, दोनों को इकट्ठे नहीं खरीद सकते, मैं तुम्हें खरीद दूंगी जब तुम कहोगे। तो राजवीर ने कहा था ठीक है मुझे क्रिसमस पार्टी में एक न्यू जैकेट दिला देना। तो ऐसे कर करके कपड़े लेती हूँ मैं, दोनों बच्चों को इकट्ठे नहीं ले पाती हूँ क्योंकि बहुत महंगाई है, बिल ज़्यादा बन जाता है, इतना पैसा होता नहीं है इकट्ठा, थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करती हूँ। तो राजवीर को प्रॉमिस कर दिया था, तो अब उसको आज क्रिसमस पार्टी के लिए वो मुझसे 2-3 दिन से बोल रहा, और जब कल स्कूल से आया उसने मुझे कंबल के अंदर देखा बुखार में, तो उसका एकदम चेहरा मायूस हो गया कि मम्मा जी अब मेरे कपड़े। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, पापा जी के साथ ले आओ। तो बोला नहीं मैं जाऊंगा तो आपके साथ जाऊंगा। फिर मैं बिस्तर से निकली बुखार में, कंघी की और कपड़े चेंज किए और मैं चली गई कपड़े दिलाने के लिए। उसको जैकेट दिलाई, अपने लिए दवाई ली और बस वैसे ही आई, फिर नहीं उठ पाई मैं बिस्तर से। तो देखिए सबकी खुशियों का ख्याल भी हमें ही रखना पड़ता है। बच्चे छोटे छोटे चीज़ों में खुश रहते हैं, लेकिन देखिए वो बच्चे हैं, उनको नहीं आती वो चीज़ें समझ, दुखी तो हो जाते हैं मेरी प्रॉब्लम देख के, लेकिन फिर भी मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं उनकी खुशियों का ख्याल रखूं। और हस्बैंड भी देखो काम करते हैं, उन्हें भी घर संभालना नहीं आता है कि कहाँ कैसी सफाई करनी है। और सच बताऊं तो मैंने भी जब से मेरी शादी हुई है मैंने उनसे कभी कुछ काम करवाया नहीं है, और उनने भी किया नहीं है, क्योंकि आदमी है दिन भर बाहर का काम करते हैं, घर कैसे मैनेज करना है ये उनको आता ही नहीं है। रात को दूध रोटी खा के सो गए थे, पर उन्होंने सब्जी नहीं बनाई, बोल रहे कि मुझसे नहीं अच्छी बनती ऐसा वैसा। तो देखिए यही मेरी टेंशन है कि मैं कितनी भी परेशान रहूं, बीमार रहूं, पर परिवार मैनेज नहीं हो पाता है, मैं बिस्तर लेट जाऊं अगर। इसीलिए मैं सोचती हूँ मैं चलती फिरती रहूं, शरीर स्वस्थ रहे, ताकि मैं परिवार मैनेज कर पाऊँ। इसलिए जो भी मेरे जैसी औरतें हैं उनकी टेंशन अपने आप में कम होती है, मतलब अपना शरीर अपनी परेशानी कम होती है, अपना परिवार ज़्यादा होती है, क्योंकि अपना परिवार पहली जिम्मेदारी होती है, वो ज़्यादा संभालना होता है। इसलिए मैं ध्यान अपना भी रखती हूँ ताकि मेरा घर का भी प्रॉब्लम में ना आए, क्योंकि संभालना तो मुझे ही है। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी मेरे जैसी सिंगल फैमिली में रहती हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि आजकल लगभग सभी लोग अकेले अकेले ही रहते हैं, सबको परदेश में रहना ही पड़ता है। तो फ्रेंड ये बना रही हूँ मैं निमोना आज शाम के लिए। मेरी इच्छा थी कि मैं निमोना खाऊं, बड़ा बेटा तो नहीं खाता है, तो मैं और हस्बैंड खाएंगे, राजवीर खाएगा। तो आजकल हम सरसों का तेल ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रिफाइंड तेल ना बहुत ज़्यादा मिलावटी आ रहा है, डॉक्टर कहते हैं कि मत खाओ, ये अच्छा नहीं है सेहत के लिए। तो बस तड़का लगाया है मैंने जीरा से और खड़ी धनिया से, मैं इसी से लगाती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर खुशबू आती है, अच्छा स्वाद भी आता है। और एक लहसुन डाल दिया है काट करके तड़के में, और एक हरी मिर्ची डाल दूँगी। तो फ्रेंड बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ निमोना। और इस सीज़न में ना निमोना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो हरे चने का हो या हरी मटर का हो। तो हमारे यहाँ चना नहीं मिलता, चने की भाजी नहीं मिलती, सिंगाड़े नहीं मिलती, कटहल नहीं मिलती, मुरार नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं मिलती। अभी सिंघाड़े का सीज़न है, मेरी बहुत इच्छा है सिंघाड़े खाने की, पर मिलते ही नहीं हैं। तो मैंने टमाटर प्याज डाल दिया है, इसे पकने के बाद मैंने वही धनिया मिर्ची हल्दी नमक डाल दिया है। और साथ में मैं 2 रोटी मक्के की बना रही हूँ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, बाकी सबके लिए मैंने गेहूं के आटे की रोटी बना दी है, क्योंकि घी नहीं था तो सब लोग बोल रहे थे कि हम नहीं खाएंगे, अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल थोड़ा सा डिब्बे में घी चिपका वैसे, उस दिन हमने वो बनाई थी ना नान खटाई, तो उसमें घी थोड़ा ज़्यादा लग गया था तो ख़त्म हो गया है, और अभी काम नहीं चल रहा तो मैंने मंगवाया भी नहीं है। सब ने कहा हम नहीं खाएंगे, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं अपने लिए बना लेती हूँ, 2 रोटी ही बनाई है मैंने।
और ये एक तरफ हमारा निमोना बन गया है। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है। जब मैंने मटर पीसी थी तो उसी में मैंने अदरक लहसुन भी पीस लिया, हरी मिर्ची भी पीस ली है। बहुत अच्छा लगता है, आप बना के ज़रूर खाइएगा, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के पकाना ताकि पकते पकते गाढ़ा हो जाए, बहुत टेस्टी लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी वीडियो लगी। और फ्रेंड जैसी भी वीडियो आए प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है इसे वॉच करिएगा, मुझे आप सबके सपोर्ट की सच में बहुत ज़रूरत है। हमेशा ही मैंने आपको जो भी मेरी प्रॉब्लम रही है पूरी बताई, पूरी दिखाई। मैं जो है वही दिखाती हूँ, वही बताती हूँ, कुछ दिखावा नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को अपना परिवार मानती हूँ, इसलिए रियलिटी दिखाती हूँ, बताती हूँ, कुछ दिखावा नहीं है। आप लोग मेरी फैमिली हैं, सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। और ये बन गया आज का खाना, ये थाली लगाई है मैंने हस्बैंड के लिए, उनकी थाली अभी मैंने मक्के की रोटी रखी दी है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।